पढ़ती थी कि कभी भी लगता था कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में बहुत टाइम हो रहा था, और फिर घर वालों के भी होप्स रहते हैं कि कुछ तो हो। उनको ये भी लगता था कि हाँ इसको मना नहीं करते हैं क्योंकि इसके प्री भी निकल रहा है। तो मम्मी पापा की तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि हम दो बहनें हैं। तो उनको वो रहता था कि यार करे लड़की। उनने बहुत सपोर्ट किया है, पापा मम्मी ने तो। इनफैक्ट आज भी वो बहुत मतलब कह रहे हैं नहीं तुम अभी भी पढ़ो, अगर तुम्हें नहीं ज्वाइन करना है तो मैं मतलब मेरा ग्रेड बी का है सपना, आरबीआई हाँ ग्रेड बी जी, हाँ का। जी। हाँ सर, तो वो कह रहे हैं अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, तुम निकाल लोगी। तो मतलब बहुत मेंटोर हो सर आप मेरे, मतलब सर मैं कुछ नहीं, मतलब सिर्फ एक चीज दिखाऊंगी आपको, ये कुछ नहीं है मेरे पास अभी कुछ बोलने के लिए। समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी तो मेरा क्लैरिकल में हुआ है, बट मतलब अभी ये लग रहा है कि स्टार्टिंग है। बट अभी वो सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ एक्चुअली, बट अभी मतलब यू शुड बी हैप्पी, थोड़े यू शुड बी ज्यादा है। सेटिस्फाइड विद व्हाट यू गॉट, जितना मिला अभी ठीक है, अभी ये हो गया। एक छोटा सा अनलॉक कर लिया आपने, एक अचीवमेंट, अभी और कर हाँ लेना हाँ। आगे। इट्स हाँ जस्ट अ सर, स्टार्ट। अभी अभी तो समझ ही नहीं आ रहा आपसे और क्या बोलूं। ऐसे सोच के रखा था कभी मौका मिलेगा। मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ डालते थे, तो मैं देखती थी कभी तो आपसे उसमें मैं कनेक्ट हो पाऊँ या कुछ। आज एक्चुअल समझ ही नहीं आ रहा। कैसा लगा जब रिजल्ट देखा? फर्स्ट फर्स्ट अभी एग्जाम हमारा आपका ही क्लियर हुआ है? हाँ सर, बाकी अभी वेट चल रहा है आईबीपीएस पीओ का, और एसबीआई पीओ का भी मीन्स दिए हैं आपने मैंने। एग्जाम दिए हुए दोनों के मेंस का? हाँ सर दिए हैं, बट अभी बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। होती है। कैसे हुए थे बट आपको एग्जामिनेशन? सबसे पहले बहुत मिस किया था सर, बहुत ज्यादा आपको मीन्स के टाइम पे। कैसे की फिर तैयारी? आपके रिकॉर्डेड क्लासेस देखी थी। जो मेंस की पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस थी। हाँ हाँ सर, वो देखी थी कुछ, और बाकी वही रिवीजन ही चलता था कि अरिथमेटिक के रिवीजन कर रही थी मैं उस। बट अभी होप ही है सर, सब कुछ होप पे ही चल रहा है मेरा तो। नहीं, अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बताइए, आप आपकी जर्नी कैसी रही? इज वाज इट डिफिकल्ट? सब बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअल में। मैं मतलब मैं 2019 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, तभी से कर रही हूँ। मेरे पिछली बार भी आईबीपीएस पीओ मेंस निकला था, बट आफ्टर इंटरव्यू मतलब वो फाइनल एग्रीगेट मार्क्स में रह गया। तो आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ। फिर मतलब मेरे प्री तो 2021 से ही सारे निकल रहे हैं, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं निकले। प्री सारे निकलते हैं, बट वही मेंस में सब में ही मैं रह रही थी। तो अभी ये पहला मतलब 24 कुछ ऐसा बहुत अच्छा लेके आया है। फर्स्ट अचीवमेंट अनलॉक हो First- गई, अब आगे लाइन लग जाएगी। हाँ सर, मतलब ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, बट अभी यही है कि ठीक है, अभी एक स्टार्टिंग है। एक शुरुआत हो गई है। हाँ सर, मतलब मेरा क्लैरिकल का नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरा वही था कि पीओ, क्योंकि मैं एक बार पीओ निकाल चुकी हूँ मीन्स, तो उसके बाद से वो हो गया था कि अब वही चाहिए। और अभी भी वही चाहिए, ऐसा नहीं है मतलब। वही वही मिलेगा, वही मिलेगा। और कह रहा हूँ कि आपने तैयारी की, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा जैसे कह रहे हो आप लग गया बीच में, तो आपने इस पूरी जर्नी में कुछ फिगर आउट किया है ऐसा कि ये चीज अगर मुझे टाइम से समझ आ जाती तो शायद मेरे एग्जामिनेशन जल्दी हाँ निकलने। सर, उस टाइम पे आपको फॉलो भी नहीं करती थी उस। और स्टार्टिंग में अपन बहुत अनक्लियर रहते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें। मेरे पास मतलब कोई था भी नहीं कि जो एक्चुअल में कभी सिलेक्टेड हुआ, और मेरे फैमिली में भी कोई नहीं है। मतलब है एलआईसी में है मेरे पापा, बट वो बहुत पहले उनका उस टाइम पे हम्म। सिलेक्शन हुआ था। तो वो उस टाइम पे बहुत अलग सिस्टम था, मतलब सिलेक्शन का, और अभी एक्चुअल में बहुत अलग हो गया है। तो मेरा मतलब कुछ भी क्लियर कट नहीं था, तो मैं बस ऐसे रैंडमली क्विजेस लगा देती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि एक्चुअल में अरिथमेटिक की क्या वैल्यू रखती है, मतलब वो नहीं पता था। फिर मैंने एक्चुअल में बेसिक से पढ़ना एकदम स्टार्ट किया, जीरो से। वो आपके सारे जो जितनी भी क्लासेस थी एकदम बेसिक्स टू हाई लेवल, वो सब देखे, एकदम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करे, आपकी चेकलिस्ट सॉल्व की मैं डेली, वो करती थी। और उसके अलावा फिर मैंने मेंस के लिए आपको प्रॉपरली फॉलो किया कि, क्योंकि मेरे मुझे लगा था कि मेंस में मेरा क्यों नहीं हो रहा, जब प्री मेरे सारे निकल रहे हैं। और प्री में मतलब ऐसा भी नहीं कि कट ऑफ के पास, मतलब मेरे 10 10 12 12 नंबर ज्यादा रहते थे कट ऑफ से भी। फिर भी मतलब मेंस क्यों नहीं निकल रहा है, समझ नहीं आता था कि कुछ क्रैक नहीं कर पा रही हूँ मैं, कि कहाँ रह रहा है ऐसा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया।
फिर मैंने आपकी ये बुक ली, उसको भी मैंने मतलब पढ़ा। इनफैक्ट मैं पिछली बार भी जब मेरा एसबीआई पीओ का मेंस का रिजल्ट आया था, मैं बस इसका कोई भी पेज उठा के पढ़ने लगती थी कि थोड़ा सा मोटिवेशन है कि नहीं यार इससे आगे आए हैं, प्री निकल रहा है। ये मैं एक्चुअली बहुत बुक होप लिखने तो का ना मुझे पर्पस गिरने भी ही यही था लगी ना कि आई कांट रिजल्ट रीच के आउट टू समय। एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, एंड हर तक हर हाँ आप तक हर बच्चे तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद बुक पहुंच जाएगी, मेरी बात पहुंच जाएगी। हाँ सर, मैं इनफैक्ट मैं कोई भी पेज इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मैं स्टार्टिंग से पढ़ी हुई, या फिर ऐसा नहीं है कभी भी ऐसा कि वो आपका जो लिखा है ना कि 59% पे भी इंसान जब वो फेल हो गया कि ऐसा, तो वो मैं पूरा पढ़ती थी कि कभी भी लगता था कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में बहुत टाइम हो रहा था, और फिर घर वालों के भी होप्स रहते हैं कि कुछ तो हो। उनको ये भी लगता था कि हाँ इसको मना नहीं करते क्योंकि इसके प्री भी निकल रहा है। तो मम्मी पापा की तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मैं हम दो बहनें हैं, तो उनको वो रहता था कि यार करे लड़की। उनने बहुत सपोर्ट किया है पापा मम्मी ने, तो इनफैक्ट आज भी वो बहुत मतलब कह रहे हैं नहीं तुम अभी भी पढ़ो, अगर तुम्हें नहीं ज्वाइन करना है तो मैं मतलब मेरा ग्रेड बी का है सपना, आरबीआई हाँ ग्रेड बी जी, हाँ का। जी। हाँ सर, तो वो कह रहे हैं अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, तुम निकाल लोगी। अभी भी वो ऐसे होप देते हैं मुझे। ये बहुत मतलब अच्छी बहुत बात है। सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम। सिस्टम के बिना बहुत दिक्कत आ जाती है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, उनने मुझे कभी नहीं किया। इनफैक्ट मेरी बहन अभी एमबीए के लिए गई, वो भी कहते थे कि तुम भी चली जाओ, साथ में छोड़ दो प्रिपरेशन, क्योंकि वो देखते थे कि मैं मतलब पढ़ रही हूँ 9 9 घंटे, 10 10 घंटे। हाँ तो जी। वो बोलते थे कि नहीं तुम कर लो एमबीए। कई बार उनने बोला कि अगर, वो इसलिए नहीं बोलते थे कि मतलब नहीं हो रहा तुमसे या जो भी, वो बोलते थे कि कहीं तुम ही नहीं हार जाओ या मतलब कुछ ऐसा, तो बोलते रहते हाँ, थे। जी सर। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है कि उनके बच्चे कहीं अंदर से ना हार जाएं, ये सोच के कि उनके एग्जामिनेशन क्वालिफाई हाँ, करते। लेकिन अब इसके बाद वो बोल रहे नहीं अब तुम लगी रहो, एक हो गया है, अब मतलब अब लाइन लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, करते रहो तैयारी। बहुत बढ़िया प्राची, मुझे आपसे बात करके, और जर्नी थी आपकी बड़ी मुझे भी मतलब बहुत लंबी हो गई, बट ठीक है। अब शुरुआत होने लगी है एग्जाम्स क्रैक होने की, आगे और होते जाएंगे। और कई बार ना हम बहुत छोटी छोटी चीजों के आगे आके हमारी सिलेक्शन रुक जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इवन आरआरबी में अभी जब रिजल्ट आया, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी बात कर रहा हूँ जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन। ऑल्दो वो वीडियो को भी मैं पब्लिश नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज़ देखने में और बच्चे जो हम्म। परेशान होते हैं वो चीज़, मतलब हाँ व्यूज के लिए अच्छी है, बट किसी के पर्सनल सेंटीमेंट जो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं उनको मैं आगे तो कभी बच्चों के सामने रखूंगा नहीं। तो वो समथिंग लाइक पर्सनल वीडियोस होती हैं। तो बच्चों हाँ से सर। मैंने बात की, वो काफी परेशान थे, और लिटरली ऐसे ऐसे बच्चे जो बहुत पास आके रह जाते हैं। आई कैन फील योर थिंग जो आप कह रहे हो कि बहुत पास से हमेशा रह जाते थे, और मतलब तैयारी कर रहे हो, प्री निकल रहे हैं, मेंस भी अच्छे हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रह जाता है और गड़बड़ हो जाती है, वो पेनफुल हो जाता है काफी। इसके लिए ना बहुत अच्छी एक काउंसलिंग की जरूरत होती है, स्पेसिफिक काउंसलिंग की जरूरत होती है कि आप कहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से डिले हो जाता है। हाँ सर, सब और आप वही कहते हैं ना, मेक आपके आसपास कोई ऐसा था नहीं जिसने क्वालिफाई किया हुआ हो जो आपकी एज ग्रुप का हो। हाँ सर, तो कोई ने मुझे कभी वो बताया ही नहीं कि ये पाथ फॉलो करो, या फिर इनके वीडियोस देखो, या फिर ये सर को तुम प्रॉपरली फॉलो करो, कभी कोई ने नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने कोई एक आप ऑफलाइन बताओगे? कोचिंग। हाँ। आप बताओगे? हाँ, ऑफ कोर्स सर, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि कोई का मेरे कारण सिलेक्शन हो, मैं मेरे मतलब चाहूंगी। जितने बच्चे होते हैं ना, उसमें मेरे से 60 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं फलाने भैया ने, फलानी दीदी ने बताया था, और आपका नाम बताया था, और बहुत अच्छे से आप तो पढ़ने मेरे के लिए को बोले। आपका सिर्फ पता है कैसे पता चला था, एक एड के थ्रू, एड आते थे यूट्यूब पे, तो उस पे आपका वीडियो डला था कि बैंक में सिलेक्शन आते हैं और ऐसा करके पॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, ये ज्वाइन मिसकंडक्टिंग एड तो करो। नहीं थी? नहीं सर, उसके बाद इनफैक्ट मतलब मैंने मतलब पेरेंट्स से तो खैर नहीं मांगे थे, मैंने कोचिंग पढ़ा के फिर वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था कि ज्वाइन करूंगी मैं, और फिर मैंने आपको प्रॉपर फॉलो किया उसके बाद से। और आपको, अंकुश सर को, इनफैक्ट मेरे रीजनिंग में भी अंकुश सर के कारण बहुत हेल्प हुई, मतलब 40 में से 40 आया उसमें तो मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उनको चलो किया, बहुत बढ़िया। निमिषा पंचल मैम को किया, आप तीनों को तो मैंने एकदम ब्लाइंडली फॉलो किया, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं रखे कि कुछ गलत है या कुछ, बस फॉलो करती थी। बढ़िया प्राची, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे ही अभी आपने रुकना नहीं है, अभी आगे बहुत बड़ा रास्ता बाकी है। और जी ऐसी पॉजिटिविटी और इसी स्माइल के साथ आगे बढ़ो, सब और बढ़िया होगा, जो भी आपके सपने हैं सब पूरे होंगे।
जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। गॉड ब्लेस यू प्राची। थैंक यू सो